आज हम इस वीडियो में नेताजी का चश्मा के संपूर्ण प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? उत्तर, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करता था। कस्बे के चौराहे पर नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति लगी थी। कैप्टन को बिना चश्मे की मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी, इसीलिए वह मूर्ति को चश्मा पहना दिया करता था। देशभक्ति के प्रति सम्मान की भावना को देखकर लोग उसे कैप्टन कहते थे। दूसरा प्रश्न देखेंगे, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? उत्तर देखेंगे, कस्बे में लगी नेताजी की मूर्ति पर मूर्तिकार चश्मा लगाना भूल गया था। चश्मे बेचने वाला कैप्टन मूर्ति पर असली चश्मा लगा दिया करता था, लेकिन उसकी मृत्यु हो चुकी थी। हालदार साहब बिना चश्मे की मूर्ति नहीं देखना चाहते थे, इसीलिए वह मायूस हो गए थे। इसी का ख देखेंगे, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि आज भी लोगों में देशभक्ति की भावना है। कैप्टन की मृत्यु के पश्चात कस्बे के बच्चों ने खेल खेल में सरकंडे से बना चश्मा मूर्ति पर लगा दिया। इससे स्पष्ट है कि बच्चों में भी देशभक्ति की भावना मौजूद है। ग नंबर, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों उठे? हालदार साहब इसीलिए भावुक हो उठे क्योंकि कैप्टन की मृत्यु के पश्चात कस्बे के बच्चों द्वारा सरकंडे से बनाया हुआ चश्मा नेताजी की मूर्ति पर लगा देखा तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई और वे भावुक हो उठे। उन्हें इसकी आशा नहीं थी कि भावी पीढ़ी के मन में भी देशभक्ति की भावना भरी हुई है। तीसरा देखेंगे हम, आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। हालदार साहब बार बार सोचते रहे कि उस कौम एंड जाति का भविष्य कैसा होगा जो अपने देश के लिए घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ त्याग देते हैं। वे उस स्वार्थी कौम से दुखी थे जो देशभक्तों का सम्मान करने के बजाय उन पर हंसती है, उनके जीवन का मजाक बनाती है। जब अपना अवसर आता है तो वह मर्यादा की सारी सीमा भूल जाते हैं। चौथा देखेंगे प्रश्न, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, पान वाला काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। कस्बे के चौराहे पर उसकी पान की दुकान थी। एक तरफ ग्राहक के लिए पान बनाता था तो दूसरी तरफ उसका मुंह पान से भरा रहता था। जब भी ग्राहक से बात करना होता था तब वह पीछे मुड़कर पीक थूकने के बाद ही बोलता था। उसने अपने कंधे पर कपड़ा रखा था जिससे थोड़े थोड़े समय में अपना चेहरा साफ करता था। पांचवा, वो लंगड़ा चला जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। उत्तर, कैप्टन के प्रति पान वाले की यह टिप्पणी प्रत्येक देशभक्त को दुखी करती है। ऐसा कहना देशभक्तों का अपमान है, उनके बलिदान का अपमान है। ऐसे देशभक्त को लोग पागल कहते हैं। देश के प्रति त्याग की भावना रखने वाला व्यक्ति सम्मान का पात्र होता है, उपहास का नहीं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित वाक्य छात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं? क, हालदार साहब हमेशा चौराहे पर हाँ क्या बोल रहे थे और नेताजी को निहारते। उत्तर, हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी की मूर्ति को निहारते हैं। इससे हम उनकी देशभक्ति व देशभक्तों के प्रति सम्मान की भावना प्रकट होती है। कैप्टन जैसे देशभक्त को देखकर उनके मन में कैप्टन के प्रति श्रद्धा की भावना थी। ख, पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। उत्तर, कैप्टन की मृत्यु की बात पर पान वाले का उदास हो जाना और सिर झुकाकर आंखें पोंछना
संवेदनशीलता और देश प्रेम की भावना को प्रकट करता है। पान वाले के मन में कैप्टन के प्रति आत्मीयता की भावना थी, क्योंकि कैप्टन के मर जाने के बाद वह दुखी हो जाता है। ग, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। उत्तर देखेंगे, कैप्टन द्वारा बार बार मूर्ति पर चश्मा लगाना देशभक्तों तथा शहीदों के प्रति सम्मान की भावना को प्रकट करता है। प्रश्न नंबर 7, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था, तब तक उसके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा? अपनी कल्पना से लिखिए। उत्तर, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था, तब तक उन्हें यह लगता था कि कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही, जो नेताजी की मूर्ति को चश्मे के बिना नहीं देखना चाहता था। प्रश्न नंबर 8, कस्बा, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? उत्तर देखेंगे, इस तरह की मूर्ति लगाने का प्रमुख उद्देश्य होता है कि देश के नागरिकों को यह स्मरण रहे कि उन महापुरुषों ने देश व समाज के हित के लिए विभिन्न प्रकार के महान कार्य किए। उनसे प्रेरणा लेकर हम भी राष्ट्र व समाज का विकास करें। ख, आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करना चाहोगे और क्यों? उत्तर, मैं अपने इलाके के चौराहे पर देश के वीर स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति स्थापित करवाना चाहूँगी, क्योंकि जिससे प्रत्येक व्यक्ति उस मूर्ति को देखकर यह स्मरण करे कि उन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। ग, प्रश्न देखेंगे, उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए? उत्तर, उस मूर्ति के प्रति मेरे व दूसरे लोगों के निम्नलिखित उत्तरदायित्व होने चाहिए। पहला, मूर्ति की स्थापना किसी ऐसी जगह पर होना चाहिए जिससे यातायात प्रभावित ना हो। दूसरा, मूर्ति को बनाकर उस जगह कोई ऐसी बात ना कही जाए या ना लिखी जाए जिससे किसी धर्म जाति की भावना को ठेस पहुँचे। तीसरा, मूर्ति की स्थापना का स्थान स्वच्छ व साफ सुथरा होना चाहिए। चौथा, मूर्ति की नियमित रूप से साफ सफाई करते रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं होते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल भी कीजिए। उत्तर है, सच्चा देशभक्त वही होता है जो अपने कार्यों से देश के प्रति सम्मान प्रकट करता है एवं देश के विकास के लिए कार्य करता है। जैसे डॉक्टर और नर्स निस्वार्थ भाव से सेवा कर देश में इनका परिचय देते हैं। शिक्षक छात्रों को अच्छी शिक्षा दे देश के विकास के कार्य करते हैं। इसी प्रकार दुकानदार आज भी देश प्रेम का परिचय देते हैं। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। उत्तर, अगर कोई ग्राहक आ गया, उसको चौड़े फ्रेम चाहिए, जो कैप्टन किधर से लाएगा, ऐसे में उसको मूर्ति वाला फ्रेम दे दिया और उधर दूसरा फ्रेम लगा दिया। प्रश्न नंबर 11, भाई खूब क्या आइडिया है। इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा से दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होते हैं। उत्तर, एक भाषा से दूसरी भाषा के शब्दों के आने से निम्नलिखित लाभ होते हैं। पहला, इससे भाषा का सौंदर्य बढ़ जाता है एवं भाषा में प्रवाहमयता आ जाती है। दूसरा, इससे पारस्परिक का सहयोग का आदान प्रदान होता है। तीसरा, नए नए शब्दों की
नए नए शब्दों के आ जाने से नए शब्दों से परिचय होता है और शब्दकोश समृद्ध होता है। चौथा, इससे भावनाओं एवं विचारों की सटीक अभिव्यक्ति होती है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले पार्ट को देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।